चैप्टर 6 प्रोनाउंस। आज हम चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन इज़ अ रिप्लेसिंग वर्ड इन अ सेंटेंस। अ प्रोनाउन मे बी यूज टू रिप्लेस अ नाउन। यू, ही, शी, दे, वी, इट, आई एक्सेट्रा आर ऑल प्रोनाउंस। प्रोनाउन जो होता है वो एक रिप्लेसिंग वर्ड होता है कि जो नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि जो नाउन के बदले हम यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। और यू, ही, शी, दे, वी, इट ये सभी जो है वो प्रोनाउन है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। मिस अमिता इज़ माई नेबर। शी इज़ अ पायलट। तो यहाँ पे कहा गया है कि मिस अनीता जो हैं वो मेरी नेबर हैं और वो एक पायलट हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले जब मिस अनीता के बारे में बात हुई तो उनका नाम लिया गया है, यानी कि मिस अनीता। और जब दूसरे सेंटेंस में कहा गया है उनके बारे में तो वर्ड यूज़ किया है शी। तो ये जो शी है वो एक प्रोनाउन है जो हमने मिस अनीता के बदले यूज़ किया है कि मिस अनीता मेरी नेबर हैं और वो एक पायलट हैं। Here in this example, instead of using the name Miss Anita twice, the word she, which is a pronoun, has been used in place of the noun Miss Anita. In the sentences given below, some common pronouns are used. Read and understand them. तो जैसा कि हमने कहा कि नाम के बदले ऊपर जो एग्जाम्पल है उसमें प्रोनाउन यूज़ किया गया है, उसी तरीके से नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिसमें प्रोनाउन को यूज़ किया गया है। जैसे कि दिस इज़ मिस शिखा, शी इज़ आवर क्लास टीचर। ये मिस शिखा हैं और वो हमारी क्लास टीचर हैं। आई एम अकरम, दे आर माई फ्रेंड्स। मैं अकरम हूँ, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। We are a family. हम एक फैमिली हैं। Mr. Fernandez is my uncle. He is a doctor. Mr. Fernandez मेरे अंकल हैं, वो एक डॉक्टर हैं। Father bought me a doll. It has golden hair. पापा ने मुझे एक डॉल खरीद कर दी है और उसके जो बाल हैं वो गोल्डन है। राज एंड रोहित आर प्लेइंग, दे आर एन्जॉइंग द गेम। राज और रोहित खेल रहे हैं और वो गेम को एन्जॉय कर रहे हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि दूसरे सेंटेंस में जब कुछ लोगों की बात की जाती है तो उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, उनके बदले प्रोनाउन यानी कि दे, ही, शी इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं और उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। सो इन दीज सेंटेंसेस शी, दे, वी, ही, इट आर प्रोनाउंस। Personal pronouns. All pronouns stand for one of the three persons: first person, second person and third person. सभी जो pronouns होते हैं वो इन तीन कैटेगरीज में से किसी एक में यूज़ किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउंस आते हैं? जैसे आई, मी, माइन, वी, आवर्स और अस। सेकेंड पर्सन में आते हैं यू और योर्स और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, हिम, हर, दे, देयर्स, हिज, हर्स, इट और इट्स। तो अब हम इन तीनों कैटेगरीज को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, द स्पीकर यूजेस द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस फॉर हिमसेल्फ और
herself. Now look at the pictures and the sentences given below. फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जब प्रोनाउन खुद के लिए हम यूज़ कर रहे हों, यानी कि जब हम अपने बारे में बात कर रहे हों. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें यहाँ पर दिया है हाय आई एम वंश. नेक्स्ट पिक्चर है दिस बॉल इज़ माइन और वी प्ले टुगेदर. तो यहाँ पर हम जो तीनों प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं वो फर्स्ट पर्सन के लिए हुए हैं. और फर्स्ट पर्सन का मतलब जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं. आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब होता है मुझे, माइन का मतलब होता है मेरा, वी का मतलब होता है हम, अवर्स का मतलब है हमारा और अस का मतलब होता है हमें. The pronoun I, mine and we, which denotes the person or person speaking, are said to be the personal pronouns for the first person. तो हमने यही सीखा कि I, me, mine जो हैं वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होने वाले प्रोनाउन हैं, लेकिन I, me और mine मतलब सिर्फ एक आदमी, यानी कि सिर्फ मैं. ओके. और वी, अवर्स और अस जो है मतलब एक से ज़्यादा, यानी कि हम, हमारा और हमें. तो जब हम ऐसे बात कर रहे हों तब हम वी, अवर्स और अस यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज सेकेंड पर्सन. द स्पीकर यूजेस द सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस फॉर द लिसनर्स. नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. सेकेंड पर्सन यानी वो पर्सन जिसको हम एड्रेस कर रहे हों, यानी कि हम जिससे सीधे सीधे बात कर रहे हैं और वो हमारी बात सुन रहा है, यानी कि हम अपने लिसनर्स जो होते हैं वो सेकेंड पर्सन होते हैं. और सेकेंड पर्सन के लिए यू और योर्स जो है यूज़ किया जाता है. फर्स्ट पिक्चर में हमें दिया है यू मे गो. सेकेंड पिक्चर में हमें दिया है मैम दिस पेन इज़ योर्स, यानी कि मैम ये पेन आपकी है. और थर्ड पर्सन यू आर अ गुड गर्ल, यानी तुम एक अच्छी लड़की हो. ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हुए हैं, जैसे कि हाउ आर यू, दिस पेंसिल इज़ योर्स, दिस चॉकलेट इज़ योर्स, प्लीज़ गिव मी योर बैग. ठीक है. तो यू यानी कि आप या तुम, और योर्स यानी कि आपका या तुम्हारा. और यू और योर्स जो हैं वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है. द प्रोनाउंस यू एंड योर्स विच डिनोट्स द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू आर सेड टू बी द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन. यानी कि यू और योर्स जो हैं वो सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ किए जाने वाले पर्सनल प्रोनाउंस हैं. थर्ड पर्सन. द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द पर्सन, एनिमल और थिंग स्पोकन अबाउट. यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए, एनिमल्स के लिए या चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं जब हम उनका नाम लिए बिना उनके बारे में बात करें. जैसे कि हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि रोहन इज़ माई नेबर, ही इज़ माई फ्रेंड. रिया इज़ माई नेबर, शी इज़ माई फ्रेंड. रोहन हैज़ अ पेट, इट इज़ वेरी क्यूट. रोहन के पास एक पेट है और वो बहुत क्यूट है. ओके. तो सबसे पहले हमने रोहन के लिए ही यूज़ किया कि रोहन मेरा नेबर है और वो मेरा फ्रेंड है. तो रोहन के लिए हमने ही यूज़ किया, रिया के लिए हमने शी यूज़ किया, और पेट यानी कि पेट जो एनिमल है उसका, उसके लिए हमने इट यूज़ किया कि इट इज़ वेरी क्यूट. लेकिन तीनों बार हमने रोहन, रिया या रोहन्स पेट ऐसा नहीं कहा, क्योंकि हम जब सेम चीज़ के बारे में दूसरी बार बात करते हैं तो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो प्रोनाउन में हमने लड़कों के लिए ही यूज़ किया, लड़कियों के लिए शी
और एनिमल्स के लिए इट यूज़ किया। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ही इज़ मानव, शी इज़ मानसी, वानी हैज़ अ कार, इट इज़ ग्रीन। तो सबसे पहले क्या सेंटेंस है कि ही इज़ मानव यानी कि वो मानव है। सेकंड है शी इज़ मानसी यानी कि वो मानसी है। और थर्ड में वानी के पास कार है और वो ग्रीन है। कार एक नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए हमने उसके लिए इट यूज़ किया है। द प्रोनाउंस ही, शी, इट which denotes the person or persons spoken of are said to be the personal pronouns of third person। यानी कि he, she, it जो है वो थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होने वाले पर्सनल प्रोनाउंस हैं। यानी कि जब हम किसी लड़का, लड़की, किसी एनिमल या किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बिना नाम लिए बात करते हैं तब हम उनके लिए ही, शी और इट यूज़ करते हैं। सो ही, शी और इट के अलावा कुछ और भी प्रोनाउंस होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, जैसे कि दे। ओके, तो दे जो है हम यूज़ करते हैं जब हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हों। वैसे ही और भी प्रोनाउंस हैं जैसे हिज, हर, हिम, हर्स, देयर्स। ओके, तो हिज का मतलब होता है उसका, जब एक लड़के के बारे में बात करे हो। हिम का मतलब होता है उसे, और हिम भी लड़कों के लिए यूज़ होता है। वैसे ही हर का मतलब होता है उसे, लेकिन फॉर अ गर्ल। और हर्स का मतलब होता है उसका, अगेन फॉर अ गर्ल। और देयर्स का मतलब होता है उनका, यानी कि जब हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हों तब हम देयर्स यूज़ करते हैं।